हेलो दोस्तों, एंशिएंट टाइम में मून के बारे में बहुत सारी बातें फेमस हुआ करती थी, जिसमें मून को बहुत ही पावरफुल बताया गया है। ऐसे कई सीक्रेट्स हैं जो आज भी हम इंसानों पर बहुत ही डीप इफेक्ट बनाए हुए हैं। दोस्तों, मून की पहले अपोलो मून मिशन से लेकर अब तक करीब 4308 इमेजेस क्लिक की जा चुकी है। उनमें से कई सारी इमेजेस हैं जिन्हें अगर हम देख लेंगे तो उससे हमारे सोचने का नजरिया ही बदल जाएगा। इन पिक्चर्स में से कई ऐसी पिक्चर्स भी सामने आई हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मून पर मे भी कोई आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर बना हुआ है। वैसे फ्रेंड्स, जहां पर अपोलो 11 लैंड हुआ था वहां से महज 300 किलोमीटर दूर ही उन्हें कुछ अजीब सा स्ट्रक्चर बना हुआ दिखाई दिया था, जो कि अर्थ पर मौजूद मिस्र के अबोलिस्क के स्ट्रक्चर के जैसा दिखाई पड़ता है। इन्हें देख के ऐसा लगता है कि इन्हें कई हजारों साल पहले बनाया था और उनका पृथ्वी से जरूर कोई ना कोई लिंक मौजूद है। आज अर्थ पर आपको कई ऐसे लोग मिल जाएंगे, स्पेशली इन यूएस, जो कि ये दावा करते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में यूएफओ और एलियंस को जरूर देखा है। व्हाट इफ जितनी भी बातें अभी तक मैंने बताई है वो वाकई में सच हो? तो क्या दोस्तों अदर सिविलाइजेशन ने हमारी हिस्ट्री को बिल्ड करने में हमारी मदद की है, या फिर पर्दे के पीछे की सच्चाई कुछ और ही है? शायद इसका जवाब हमें अर्थ पर ना मिले, बट मे भी इसका आंसर हमें मून पर मिल जाए। 8 फरवरी 2016 को नासा ने अपने न्यू मून मिशन को 2018 में लॉन्च करने की बात कही थी, और वहीं दूसरी साइड इंडिया, रशिया और चाइना ने भी अपने मून मिशन को भेजने के प्रोग्राम का काम स्टार्ट कर दिया था। बट सोचने वाली बात यह है कि इतने सालों के बाद ऐसा क्या सीक्रेट सामने आ गया कि पूरी दुनिया की पावरफुल कंट्रीज मून पर जाने के लिए एकदम बेकरार हो गई। 20 जुलाई 1969 दुनिया के 1 बिलियन लोग अपने टीवी सेट से चिपके हुए थे। वजह थी कि इस दिन मून पर पहला ह्यूमन मिशन भेजा जा रहा था। ये लोग पहले ऐसे लोग होंगे जो मून की सरफेस पर अपना पहला कदम रखेंगे। वैसे आप सबको ये तो मालूम होगा कि हम मून का सिर्फ आधा ही हिस्सा देख सकते हैं, और जो बाकी आधा हिस्सा बचा हुआ है उसे डार्क साइड ऑफ द मून भी कहते हैं, क्योंकि उस पार्ट में कभी भी लाइट नहीं पड़ती, और इसीलिए डार्क साइड ऑफ द मून काफी सीक्रेट माना जाता है। और एक क्लिप है जो मुझे ऐसे ही रिसर्च करते हुए मिली थी। इस क्लिप में मून पर एलियंस को देखने का दावा किया गया है। मैंने जब इसे देखा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ये सच है या फेक, क्योंकि दोस्तों देखो, आजकल कुछ भी पॉसिबल है क्योंकि जमाना एआई का है। मुझे तो ये फेक लग रही है, लेकिन आप इसे देख के बताना कि आपको ये कैसी लग रही है। तो चलिए देखते हैं वो क्लिप और बताइए कि क्या ये रियल है या फेक। फ्रेंड्स, अब आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि जब अपोलो 11 मिशन वापस आया तो उसके बाद तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ताकि एस्ट्रोनॉट्स दुनिया को अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सके। लेकिन वो लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिल्कुल भी खुश नहीं दिखाई दे रहे थे। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का मानना है कि शायद उन्होंने वहाँ पर कुछ ऐसा देख लिया था जिसके बारे में वो चाहकर भी दुनिया को नहीं बता सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आपने कोई बड़ा काम किया हो जिसको पूरा इंडिया देख रहा हो और चारों तरफ आपकी वाहवाही हो रही हो, तो सीधी सी बात है आप उससे बहुत खुश होंगे। लेकिन अपोलो 11 के क्रू के साथ ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। फ्रेंड्स, क्या यूनिवर्स में कोई ऐसी सिविलाइजेशन हो सकती है जो अर्थ को मॉनिटर कर रही है और उसके लिए उन्होंने अपना बेस मून पर बना लिया हो, और इसलिए आज मून को अर्थ से कई बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर करती रहती हैं। और ऐसे ही मॉनिटर करते करते एक चंद्रग्रहण के दौरान एक फुटेज सामने आई जिसमें एक ऑब्जेक्ट मून की एक साइड से दूसरी साइड जाता नजर आ रहा है। ये कोई यूएफओ या फिर कोई सैटेलाइट भी हो सकता है जो कि मून के ऑर्बिट में घूम रहा हो। आप भी देखिए फुटेज और बताएं कि ये क्या हो सकता है। नासा ने अपोलो 11 मिशन से पहले अपना एक स्पेसक्राफ्ट मून की ऑर्बिट में भेजा था जिसका नाम था ऑर्बिटर 2। उसने कुछ इमेजेस क्लिक की थी जिसने अथॉरिटी का ध्यान अपनी ओर खींचा था, जैसे कि ये इमेज जिसमें बहुत सारे पॉइंटेड स्ट्रक्चर बने हुए हैं जो कि अर्थ पर मौजूद इजिप्शियन अबोलिस्क से काफी मेल खाता है। शोधकर्ताओं का मानना है कि उन्हें इन टोटल
8 ऐसे पॉइंटेड स्ट्रक्चर दिखाई दिए थे जिनकी हाइट एटलीस्ट 10 से 15 स्टोरी बिल्डिंग के बराबर दिखाई दे रही थी। डोनाल्ड एंड माइकल, जो कि एक साइंटिस्ट रह चुके हैं, उन्होंने अपनी बुक में कहा कि नासा को पहले से मालूम था कि मून पर ऑलरेडी कोई मौजूद है और इस बात को इसलिए भी छुपाया गया था ताकि पब्लिक पैनिक ना करे। ऑर्बिटर 2 के द्वारा ली गई इमेजेस को गौर से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि मून पर आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर बने हुए हैं जो कि नेचुरल होना इम्पॉसिबल है। दोस्तों, अपोलो 11 के क्रू मेंबर बज ऑल्ड्रिन ने भी माना कि उन्होंने मून पर बेहद ही स्ट्रेंज लाइट को देखा था जिसका वहां पर होना इम्पॉसिबल था, जो उनके क्राफ्ट के पास काफी बार आती जाती दिखाई दे रही थी। बारबरा मिडिलब्रस्ट ने एक रिपोर्ट रेडी की थी जिसमें उन्होंने इन लाइट्स का भी जिक्र किया था और तो और इन लाइट्स के बारे में खुद बज ऑल्ड्रिन ने भी एक इंटरव्यू में भी ये भी कहा था। Kept seeing them. I said, "You guys see anything? Are you seeing any flashes?" Neil said, "Yeah, I saw about 100 of them." Any deep analysis by the crew as to what the hell it was? No, because we were on our way home. तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि मून पर कोई सच में एलियंस बेस मौजूद है या फिर सिर्फ और सिर्फ एक मनी मेकिंग कॉन्स्पिरेसी के अलावा कुछ भी नहीं है? वैसे आपको मैं मून से ही रिलेटेड एक क्लिप दिखाता हूँ जिसमें आपको दिखाई देगा कि एक लाइट सीधे सीधे जा रही होती है, तभी वो अचानक से टर्न ले लेती है। तो आई डोंट थिंक कि ये नेचुरल होगा। अब आप भी देखिए वो क्लिप और बताएं कि ये क्या हो सकता है। तो दोस्तों, अब आप बताओ कि जितने भी क्लिप्स और इमेजेस मैंने आपको इस वीडियो में दिखाई है वो क्या हो सकती है? क्या वो सब फेक है या फिर पर्दे के पीछे की सच्चाई कुछ और है? जैसे दोस्तों, आज यूएसए के बाद इंडिया में भी यूएफओ और एलियन से रिलेटेड काफी बातें होना शुरू हो चुकी है, जिनमें बड़े बड़े साइंटिस्ट भी ये मानते हैं कि मे भी अर्थ के अलावा अदर यूनिवर्स में भी कोई वहां पर रहता होगा। दोस्तों, आज तक कोई भी ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट हमारे सोलर सिस्टम से बाहर नहीं गया, क्योंकि सोलर सिस्टम से बाहर जाने में भी कई सैकड़ों साल लग जाते हैं। तो जब पूरे यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ गैलेक्सी मौजूद है तो आपको नहीं लगता कि उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई लाइफ फॉर्म मौजूद होगा? बस दिक्कत की बात यह है कि हमारे पास ऐसा कोई क्राफ्ट अब तक नहीं बना जो कि लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सके। बट अगर ये सच है कि यूएफओ ऑलरेडी अर्थ को विजिट कर चुके हैं तो इसका मतलब सीधा सा है कि वो हमसे कई मिलियंस ईयर एडवांस टेक्नोलॉजी कैरी करते हैं, तभी तो वो आसानी से अर्थ को विजिट कर पाते हैं। और इसके सबूत हमें पिरामिड्स को भी देखने से पता चल जाते हैं, क्योंकि आज भी वैज्ञानिक इस डिसीजन पर नहीं पहुंच पाए हैं कि आखिर पिरामिड को कैसे और किस टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया था। और पिरामिड्स में आपको ऐसी ऐसी पेंटिंग्स भी देखने को मिलेगी जिनमें ग्रे एलियंस की इमेजेस को भी बड़ी ही आसानी से देखा जा सकता है। और इसके साथ साथ पिरामिड्स की दीवारों पर हमें हेलीकॉप्टर और प्लेन्स के जैसे स्ट्रक्चर भी देखने को मिल जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हेलीकॉप्टर और प्लेन्स का आविष्कार तो इन 100-200 सालों में ही हुआ है, तो पिरामिड्स पर इतने सालों पहले ये कैसे बन गए? अगर आपको इसके बारे में फुल डिटेल में वीडियो देखना है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं पिरामिड्स के बारे में एक डिटेल में वीडियो लाने वाला हूँ। और अगर आपको ये भी जानना है कि नासा मून पर वापस क्यों नहीं गया, तो स्क्रीन पर आ रहे वीडियो पर क्लिक करके भी वो वीडियो आप बड़ी ही आसानी से देख सकते हैं। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कर देना। वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 69 लाइक्स का, और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और अपना ख्याल रखिए।